अभी यहाँ पर कोई आदमी फौज में है, वो वहाँ पर कितने आदमी मार दे तो वाह वाह है, और यहाँ एक भी मार दे तो उसी को बंधन आ जाएगा। तो वो विधान है, अगर भाई इधर ऐसा है इधर ऐसा, तो विधान में कोई, इसलिए भगवान का विधान है कि उस जैसा उसका विधान बना हुआ है उसके अनुसार करने का। तो ये परमात्मा का विधान है कि भाई यहाँ कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनमें दुख या हो तो भी उसमें बंधन नहीं आता, क्योंकि विधान है। तो ऐसे दोनों चीज़ आपके अंदर है। अब इन दोनों में से जिसको आप सहमति करोगे उसके अनुसार आगे क्रिया चलेगी। आपने गलत को सहमति कर दी तो उसके अब करता कौन है? अब मन नहीं करता है। मन तो ठीक है बोलता है, खाली मन के बोलने से क्या सारे काम हो जाते हैं? अब कई बार ऐसा भी होता है, कहेगा कि ऐसा कर ले, लेकिन तुम नहीं करो तो मन क्या कर लेगा? निर्णय कौन करेगा? उसके भी ऊपर है ना कोई। मन का काम तो एक वकील की तरह है, लेकिन निर्णय तो जज ही करेगा। तो निर्णय तो बुद्धि से ही आएगा। अब तुम किस तरफ करोगे? हाँ, तुम मन का पक्ष कर लो तो तुम्हारे हाथ है, बुद्धि का कर लो वो तुम्हारे हाथ है, बाकी तुम ही इसमें महत्वपूर्ण हो। अब जिसको भी तुम सहमति दोगे उसके अनुसार क्रिया चलेगी। समझ में आया कि नहीं? अंदर से सब होता है। मन का तो आदमी बहाना बना लेते हैं। कोई बोलता है जी मन नहीं मानता, मैं कहा मन है क्या? अरे आज तूने मान लिया नहीं खाना तो मन क्या करेगा? पर तू ढीला है तो उसकी चल सकती है, लेकिन तू मान जाए तो मन क्या फिर बोलेगा? तो मन तो तुम्हारे नीचे ही तो है, लेकिन कोई पूरी छूट दे दे तो फिर वही ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो आदत के अधीन हो जाता है आदमी। तो उस समय ऐसा ही लगेगा कि मन से ही चलते हैं। तो ये आदत के अधीन होने से दो चीज़ अंदर है, दोनों अंदर तुम्हारी चेतन शक्ति है परमात्मा की, वो बोलता है ऐसा नहीं करने का, गलत है। दूसरा बोलता है अरे क्या होता है कि नहीं अंदर? अब फिर होता कैसे है? तुम जिसको वोट दोगे वो जीतेगा, यदि चाहे गलत को दे दो चाहे ठीक को दे दो। अब ज़्यादातर गलत जब होता है जब आदमी कामना के वश में होके करता है। अब कामना के वश होया फिर भी तुम्हारी सहमति से होगा, इसलिए गलत किसने करवाया? उसका कारण क्या है? काम। दूसरी तरफ कोई बोलेगा, एक भगवान बोलते हैं या तो कामना मुख्य है, फिर लोभ के वश होकर आदमी गलत काम करते हैं। कोई भी किसी की चीज़ है तो लोभ आ जाए, अरे यार ले लेना, किसी को पता लगता है, तो ये लोभ है यहाँ पर कारण। और फिर बाद में कहीं एकदम से आदमी अपना संतुलन खो बैठता है। कहाँ खोता है? जहाँ हमारा थोड़ा सा चाहना के अनुसार नहीं हो तो वहाँ खो बैठता है। तो वो काम किसका है? वहाँ क्रोध आता है। तो इसलिए जितना ये अंदर चीज़ें हैं, बाहर नहीं है, सबके अंदर है। अब ये अपनी तरफ खींचते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं हमारे तरीके से चलो। अरे ऐसे कैसे चल जाएगा? दुनिया में ऐसे रह जाएगा? इसको सीधा कर दो, ऐसे ये बोलता है ऐसे ही बोलो, ज़्यादा बोलो। तो ये इनका रास्ता है। अगर नहीं भाई जैसे ही गलत तरह उल्टा बोलोगा, ये दो सब झूठ कपट करो, तो ये इनका काम है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं भाई इनके रास्ते चलने में भले लगे, लेकिन फिर भी वो जो तुम्हारे ऊपर परम सत्ता है वो तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जब आदमी गलत करता है तो उसकी नहीं मानी ना, जो कह रहा है भाई ये गलत है, उसकी नहीं मानी जब भी तो करा, तो वो फिर हट जाता है। ठीक है भाई अब तू जाने, अब इसकी करी तो इसका राज आएगा, और जिसका जैसा राज होगा वैसा असर आएगा। तो अब जो भी आदमी काम के अनुसार चला, लोभ के अनुसार चला, क्रोध के अनुसार चला, और भी जितने भी विकार हैं दम पाखंड इत्यादि, तो इनके अनुसार चलने में थोड़ी देर तो लगेगा, लेकिन बाद में हमेशा के लिए अशांति, कलेश और दुर्गति ये मिलता है। अब दूसरी तरफ है जो सद्गुणों की बात है, विवेक है, क्षमा है, शील है, यानी कि हर स्थिति में अपना व्यवहार ठीक रखना,
इसमें उस समय तो थोड़ा लगेगा कि ठीक नहीं है, लेकिन बाद में हमेशा के लिए यहीं से कल्याण होता है। इससे इसको बोलते हैं कि ये दो चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर सभी रुचि के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो रुचि के अनुसार चलने से कुछ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम कहाँ जाएगा? रुचि के अनुसार चलने से शरीर में रोग बीमारियां और अंत में अशांति और क्लेश, और आगे पता नहीं मनुष्य का जीवन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को बिगाड़ना हमारे हाथ नहीं है। बनाना जब हमारे हाथ नहीं है तो बिगाड़ना भी हमारा उसका हक नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, हमारे को मिला है, दिया है किसी ने कृपा करके। किस लिए? अब तू भाई अपना काम कर ले। इससे तू, ये ऐसी चीज़ है कि इससे तू हमेशा के लिए उलझन से निकल सकता है। कोई तुम्हारे को गाड़ी दे दे और उसकी बिगाड़ के खड़ी कराओ तो क्या कहेगा? दोबारा देगा? नहीं। ऐसे ये है कि ये परमात्मा ने दिया है तुम्हारे, ऐसा लगेगा तुम्हारा ही है, पर आदमी का कुछ इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि इसको मालूम हो तो ठीक कर ले, बिगड़ने नहीं दे, बाल पर पॉलिश नहीं करनी पड़े, सीधे काले ही रख ले, और दांत नहीं, कितने काम है, लेकिन वो इसके हाथ नहीं है। वो सब कुदरत से सब चलता है, वो उसी का है और ये होता रहता है। लेकिन यदि कोई इसका ठीक से प्रयोग करता है और अच्छे से दूसरे गाड़ी की सर्विस करा कर खड़ी करावे, कहेगा यार ले जाइए कोई बात नहीं, दोबारा फट मिल जाएगी। तो मतलब कि इसका जिस कार्य के लिए मिला उस कार्य में प्रयोग किया तो वो आगे भी मिलेगा, लेकिन जिसके लिए मिला वो नहीं करके इसको गलत जगह में खराब कर दिया तो आगे नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई ये खराब वाला काम तो दूसरे से भी हो सकता था, इतने बड़ी आगे क्या जरूरत थी, इसलिए नहीं मिलता है। अब यहाँ पर अब इसका मुख्य है क्या? इसका मुख्य जो है, ऐसी स्थिति प्राप्त करना है कि जिसको पा करके हम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएं और किसी का बंधन पराधीनता ना रहे। यही है सब जीवन का मुख्य सार। यानी कि भगवान रामायण में बोलते हैं कि देह किस लिए धारण किया, दे धरे का फल ये भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। इतने में बोला है कि भाई देह धरने का फल क्या है। अब यहाँ काम स्पष्ट आया है, इसका मतलब भाई काम है एक तरफ है और एक तरफ राम है, तो इसलिए काम को बिहाई हटा करके, कामनाओं के रास्ते नहीं जा करके भगवान के रास्ते चलना, जो तुम्हारा सच्चा है, अपना है और सब प्रकार के उलझन और बंधनों से छुटाने वाला है। छूटा हुआ है वही छुटा सकता है। जो खुद ही उलझन में पड़ा हो वो दूसरे को कहाँ से छुटाएगा? तो पहले स्वयं में छूटा हो, फिर ये भी सब में सामर्थ्य नहीं होती है कि छूट के छुटा दे, वो भी किसी किसी को होती है, सबके पास नहीं। तो अब यहाँ पर जो समर्थ पुरुष हैं उनको मालूम है कि